अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़, एक ऐसा शो जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इस माशरे में होने वाले वो वाक़यात जो किसी भी इंसान को हिला कर रखते हैं। आज का वाक़या भी कुछ यूं ही है और ये सिर्फ एक कत्ल का वाक़या नहीं, बल्कि ऐसा वाक़या है जो पूरी इंसानियत पर एक धब्बा है। बागबानपुरा के एक पुरसुकून कब्रिस्तान से एक 15 से 16 साला लड़की की गला कटी लाश बरामद होती है। बज़ाहिर तो ये कत्ल ही लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि माजरा कुछ और था और स्टोरी जो है एक इंतहाई शॉकिंग टर्न लेती है। खैर, इस कहानी की तफसीलात से हमें आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर मिस्टर फ़ाहद भट्टी। फ़ाहद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि सारा माजरा है क्या और कब पेश आया? बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ था गुज़िश्ता माह, ठीक है, 23 मार्च को बागबानपुरा के इलाके से इस जवान साला लड़की की लाश मिली एक कब्रिस्तान से। इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को, पुलिस मौके पे पहुंची, वही जो रवायती कार्रवाई होती है, फोरेंसिक टीमें मौके पे पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके डेड बॉडी को मुंतकिल कर दिया गया मुर्दा खाने। ठीक है। उसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इब्तदाई तहकीकात में ही पुलिस ने यह बताया कि उन्हें शुबा है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है। ओके। मल्टीपल टाइम्स, मुतअद्दिद बार इस लड़की के साथ रेप हुआ है और उसके बाद इसको कत्ल किया गया है। खैर, पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहला मरहला था कि इस लड़की की शनाख्त। उस टाइम तक लड़की की शनाख्त नहीं थी हुई। बज़ाहिर यूँ लग रहा था कि लड़की नशे की आदी है और जो लोग नशे के आदी होते हैं मोस्टली उन्हें ये भी कहा जाता है कि ये बेकारी हैं, भीख मांगते हैं और नशा करते हैं। जो लोग नशा करते हैं उनके मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जो पुलिस जज करती है। उन पॉइंट से उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को देख के उन्हें जज किया जाता है कि ये नशा करते हैं। उसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता लगा कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है। ये कंफर्म हो गया कि रेप हुआ है। नमूने भेजे गए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री, पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें बाकायदा तौर पे इस चीज़ की तस्दीक हो गई कि इस 14-15 साल की लड़की के साथ पहले रेप किया गया, गैंग रेप किया गया और उसके बाद इसका गला काट के मर्डर कर दिया गया। और सबसे जो खौफनाक बात थी वो यही थी कि इस लड़की के साथ 14-15 साल की ये लड़की, जिसका नाम नगीना बताया गया है, पुलिस ने बताया कि इसका नाम नगीना है, और इस लड़की के साथ उसी कब्रिस्तान में ही रेप किया जाता रहा रात के वक्त। और 5 मुल्जिमान इसमें पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने ये बताया कि ये लड़की बेसिकली बागबानपुरा का ही एक इलाका है, थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो बस्सी मोड़ एक इलाका है दरोगा वाला के करीब। ये लड़की वहाँ की रहायशी थी और ये भीख मांगती थी और साथ में नशे की भी आदी थी, ड्रग एडिक्ट थी ये लड़की। और हो सकता है कि ये उन्हीं मुल्जिमान के साथ बैठ के नशा करती हो या उनको नशा सप्लाई करती हो या उनसे नशा लेती हो, लेकिन ये भीख भी मांगती थी। इन चीज़ों पे अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहरहाल पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की तो इसमें 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनसे अभी तफ्तीश जारी है। उनका साबका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि क्या वो पहले भी किसी क्राइम में मुलविस रहे हैं या नहीं, लेकिन अभी तक ये पता लगा है कि वो मनशियात फरोशी में मुलविस हैं 5 मुल्जिमान, और उनका अभी चालान पेश किया जाएगा, उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा फ़ाहद, एक तो इतना घिनौना कदम उठा कोई कैसे सकता है, और दूसरा वो भी एक ऐसी जगह पर, कब्रिस्तान पर। मतलब मैं ये सोच, मुझे जेन्युइनली सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक ऐसा कोई भी इंसान, बेशक वो नशा करता हो, कुछ भी करता हो, ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? देखें, हम लोग इस तरह की स्टोरीज पे काम करते रहते हैं। हम लोग इन स्टोरीज पे मुख्तलिफ विक्टिम्स के, मुख्तलिफ एक्यूज्ड के इंटरव्यूज़ भी करते हैं। जब एक बंदा क्राइम अटेम्प्ट करता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता कि ये कब्रिस्तान है या उसका अपना घर है या कोई ऐसी चीज़ है। वो बस उसने वो क्राइम अटेम्प्ट करना होता है और वो वहाँ कर बैठते हैं। उनको देखें, आजकल हमारे मुआशरे में सबसे आसान जगह जो है ना नशा करने के लिए, वो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में आपको ज़्यादातर नशे ही मिलेंगे, क्योंकि सबसे कम वहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता है। चेक एंड बैलेंस बहुत कम होता है, लोगों का वहाँ पे आना जाना बहुत कम होता है। नशई वहाँ पे मोस्टली बैठे होते हैं। तो रात के वक्त अगर आप वहाँ पे जाएं तो एक सन्नाटा होता है, बिल्कुल ही कोई इक्का दुक्का इंसान ही होगा जो कब्रिस्तान में जाएगा, बल्कि इंसान जाता ही नहीं है रात के वक्त कब्रिस्तान में। तो जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं वो मोस्टली कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं, वो नशा कब्रिस्तानों में करते हैं। तो ये लड़की भी बेसिकली ड्रग एडिक्ट थी, ये नशा करती थी लड़की, ये मकतूला जिसका नाम नगीना है, जिसके साथ गैंग रेप के बाद इसको मर्डर कर दिया गया। इसका गला काट के एक तेज़धार आले से इसका गला काटा गया और उसको मर्डर कर दिया गया। ये लड़की भी बेसिकली नशे की आदी थी और वो 5 मुल्जिमान भी नशे के ही आदी हैं।
वो नशा बेचते भी हैं, नशा करते भी हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ये लड़की उनके पास आती जाती रहती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ये लड़की वहाँ पर गई है उनको उनसे नशा लेने के लिए, चर्स लेने गई है या जो भी मुख्तलिफ तरह के नशे होते हैं, वहाँ पर नशा लेने के लिए गई है। तो उन मुल्जिमान ने, 2 मुल्जिम थे पहले, और फिर उन्होंने अपने बाकी साथियों को बुलाया और इस लड़की को वहाँ पे गैंग रेप का निशाना बनाया, इसके साथ इज्तमाई ज़्यादती की, और उसके बाद इसका गला काट के इसको वहीं पे कब्रिस्तान में इसकी लाश फेंक के वो लोग मौके से फ़रार हो गए। पुलिस ने इसमें फिर डिजिटल शवाहिद जिसको कहते हैं वो चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके अलावा फिर मुख्तलिफ सर्कमस्टांशल एविडेंस हैं उनको चेक किया, और दीगर तरीक़ों से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है। उन 5 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस का ये कहना है कि इनका चलान मुरतब किया जा रहा है, इनको सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी, वही जो एक रवायती कार्रवाई होती है। लेकिन आप ये देखें कि कब्रिस्तान के अंदर इस तरह लड़की का रेप होना ये बहुत खौफनाक बात है। बहुत। स्टार्टिंग में तो उस लड़की की शनाख्त भी नहीं हुई, और बाद में उसका पता लगा कि इसकी उम्र 14-15 साल उम्र है, और इसकी शनाख्त नगीना के नाम से की। बॉडी की हालत इतनी ख़राब थी? देखिए, बॉडी की हालत ख़राब इतनी नहीं थी, वो लड़की बज़ाहिर नशेई लग रही थी और बस उसका गला कटा हुआ था और वहाँ पे पड़ी हुई थी। लेकिन शनाख्त करने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि उसके पास कोई शनाख्ती एलिमेंट है, शनाख्ती कार्ड है, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, उसके ज़रिए से शनाख्त होती है। लेकिन मोस्टली जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ें अपने पास नहीं रखते, साथ कैरी नहीं करते। फिर उनके जो घर वाले होते हैं उनको ट्रेस किया जाता है, मोहल्लेदारों से पूछा जाता है। घर वाले इनके जब ट्रेस हुए तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि उनके उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसे उनका क्या कहना था इस सारे सिचुएशन के बारे में? देखिए, घर वाले तो इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहते। ठीक है। घर वालों के साथ जो हुआ, उन पे जो कयामत टूटी, वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। देखिए, लड़की की हालत देख के और उस इलाके के बारे में अगर आप जानते हैं तो फिर वहाँ पे बस्सी मोड़ वाली साइड पे मोस्टली लोग रहते हैं झुग्गियों में। ठीक, बिल्कुल। छोटी छोटी उन्होंने झुग्गियाँ बनाई होती हैं, वहाँ पे रहते हैं। ये लड़की भी बेसिकली वहीं की रहायशी है। ये लड़की भीख मांगती थी और साथ में नशा करती थी, और इन्हीं लोगों से लेकर वो नशा करती थी जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अच्छा फाहद, वो बात नहीं करना चाह रहे, दैट इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, हम उनके इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप फिर भी मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि एक 15 से 16 साल लड़की, उसको हम बच्ची बोलेंगे ना, वो ऐसे कामों में मुलव्वस है, नशे कर रही है, वो ऑब्वियसली घर में बैठ के तो नहीं करेगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ बाप को या उनकी फैमिली को पता ही ना हो, इससे लाइल्म हो? देखें, ये लोग जो होते हैं ना, जो झुग्गियों में रहते हैं, बेसिकली बस्सी मोड़ के आगे एक आबादी है, बिल्कुल रिंग रोड के साथ साथ, वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे ना झुग्गियाँ बनी हुई हैं। तो वहाँ के लोग जो झुग्गियों में रहते हैं वो मोस्टली भीख मांगते हैं। उनके बच्चे, उनकी बच्चियाँ, वो खुद बड़े लोग, उनके बुज़ुर्ग और जो वालिदैन हैं वो सारे भीख मांगते हैं। मोस्टली लोग, सारे आप कह सकते हैं कि सारे लोग, लेकिन मोस्टली लोग उसमें भीख मांगते हैं और एडिक्ट होते हैं, ख़ास तौर पे नशे के एडिक्ट होते हैं। उसके अलावा भीख मांगते हैं, उनको पता होता है कि उनके बच्चे या उनकी बच्चियां भीख मांग रही हैं और नशे की आदी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई ख़ास बात नहीं की, ख़ास तौर पे मीडिया से। हाँ, पुलिस से ज़रूर बात की होगी, पुलिस ने जारी बात है कि तफ्तीश करनी है, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात इस बारे में नहीं की। लेकिन उनको पता ज़रूर होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ये काम करते हैं, नशा बेचते भी हैं, नशा करते भी हैं। उनके कोई ख़ास कह लें कि पुलिस के पास उनके कोई कवायफ तो होते नहीं है, तो वो भी तो फिर इक्वली जिम्मेदार हुए ना इस माजरे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वालिदैन भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका सिर्फ ये फर्ज तो नहीं होता बच्चा करके आप छोड़ दो, या अपने जो भी अपना बिजनेस चला रहे हो आप बेगरी का, उसमें उनको मुलविस कर दो। आपने साथ साथ पेरेंटिंग भी तो करनी होती है। देखिए, बेगरी का एक जो सिस्टम वो लोग चला रहे हैं, ये खुद एक बहुत बड़ा माफिया है। इसको एक अलहदा साइड पे बंदा डिस्कस कर सकता है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके वालिदैन को, इस बच्ची के वालिदैन को इस चीज़ का पता था कि उनकी बच्ची भीख मांगती है और नशा करती है। ये हो ही नहीं सकता कि उसके वालिदैन को ना पता हो, क्योंकि वो खुद इन चीज़ों में मुलविस रहते हैं ऐसे लोग। तो ख़ास तौर पे पुलिस के साथ तो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस के साथ तो वो ताउन कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के साथ उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन इतनी छोटी लड़की फाहद, 15 से 16 साल लड़की, ये तो फिर 15-16 साल की लड़की है। अब तो 10-10, 12-12 साल के लड़के लड़कियां एडिक्ट हैं। आप अगर देखते हैं, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर कैनाल रोड आप देखें, अगर आपने कैनाल रोड पे सफ़र किया है तो आप जल्लो मोड़ से शुरू हो जाएं और ठोकर तक जाएं। मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको नशेई बैठे नज़र आएंगे, और उनके अंदर ज़्यादातर तादाद है नौजवानों की, और अब ये तादाद बढ़ती जा रही है।
जो कम उम्र बच्चे हैं, जिनकी तादाद 10, 12, मैक्सिमम 14 साल तक की उम्र है, वो लोग यहाँ पे नशा करते हैं। आप कैनाल रोड को विज़िट करें, वहाँ पे सेम ऐसी ही सिचुएशन है। बहुत कम उम्र लोग आपको वहाँ पे नज़र आएंगे नशा करते हुए। अब ये तो बहुत आम सी बात हो गई है लाहौर में। पुलिस इस पर कार्रवाई ज़रूर कर रही है, नशे को रोकने के लिए बड़े अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप मेन बंदों को नहीं पकड़ेंगे, इन ड्रग सप्लाई करने वालों को नहीं पकड़ेंगे, ये तो इसी तरह फैलता रहेगा। तो अगर आपको पता है, मुझे पता है और बड़े ज़्यादा देखने वालों को भी पता है कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे जहाँ पर लोग ऐसे बैठे अंधाधुंध नारकोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो उनको सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर भी क्यों नहीं रोका जा रहा? सबको पता है कि कौन सप्लाई कर रहा है, सबको पता है कि कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहा है, सबको पता है कि कौन कौन इसका एडिक्ट हो चुका है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये मनशियात सप्लाई की जा रही है। सबसे पहले टारगेट किया जाता है स्कूलों को, स्कूल्स के बाद कॉलेजेस को, कॉलेजेस के बाद सबसे बड़ा टारगेट होता है इनका यूनिवर्सिटीज़। जब आप स्कूलिंग से ही बच्चे को ये चीज़ ड्रग की तरफ लगाना शुरू कर देंगे, तो वो तो यूनिवर्सिटी पहुंचने तक वैसे ही एक प्रॉपर नशे हो चुका होगा, प्रॉपर ड्रग एडिक्ट हो चुका होगा। और पुलिस इस पे नो डाउट के कार्रवाई कर रही है, लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी तक नहीं पकड़े जा रहे। तो वो 5 हैवान जिनको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो तो जिम्मेदार हैं ही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसी के साथ साथ ये जो बड़ी मछली हैं, जिनकी वजह से ये सारा नारकोटिक्स का ये जो धंधा ये चल रहा है, वो भी इक्वली जिम्मेदार हैं? और जो लोग जो इस पे जानते हुए भी वो अथॉरिटीज उनको काबू नहीं कर पा रही या नहीं कर रही, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है? इसमें कोई शक नहीं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान का नारकोटिक्स यूनिट, पंजाब पुलिस का नारकोटिक्स यूनिट जो है, पिछले साल उसमें पुलिस ने कार्रवाई की थी। उस नारकोटिक्स यूनिट का हेड खुद मनशियात फरोशी में मुलविस निकला था। अल्लाह, इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करेगी फिर, जब इस पुलिस के अपने ही लोग इसमें मनशियात फरोशी में मुलविस निकलते हैं। नारकोटिक्स यूनिट्स का हेड उसमें मुलविस था, उसके ऊपर भी मुकदमा चला, पुलिस ने कार्रवाई की। जब वो हेड उसमें मुलविस निकला था, तो फिर नीचे वाले बंदे क्या देखेंगे इन चीज़ों को? तो मतलब पूरा रूल ऑफ जंगल चल रहा है, सब चल रहा है, जिसका जहाँ चल रहा है वो अपना कर रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत ब्रूटल था, और पुलिस ने इसमें नो डाउट के बड़े अच्छे तरीके से तफ्तीश करते हुए मुल्ज़मान को पकड़ा है, लेकिन एक लड़की की जान ज़रूर गई है। और अभी भी ये मेरा सवाल पूछते हुए भी ना मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको किस तरह वर्ड करूं, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी भी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। और आपने जैसे कि बताया था कि इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हुआ है कि मल्टीपल इंडिविजुअल्स ने मल्टीपल टाइम्स उसके साथ ज्यादती की। तो हैज इट बीन प्रूवन कि वही 5 लोग ही थे या उनसे ज्यादा भी कोई थे? देखें, इसका एक तरीकाकार होता है मेडिकली। बिल्कुल, इब्तदाई तौर पे लड़की का जब करवाया जाता है मेडिकल, लेकिन ये लड़की डेड हुई है, इसका पोस्टमार्टम हुआ और उसके अंदर ज्यादती की तस्दीक हुई। जिन लोगों ने मर्डर किया, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनको इब्तदाई तौर पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 को गिरफ्तार किया है। अब उनके DNA सैंपल्स लेके फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि उनकी रिपोर्ट भी आएगी, उसको भी मैच किया जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पे इन 5 मुल्ज़िमान ने ये मान लिया है कि उन्होंने ही इस 5 साल ये जो 15 साल लड़की है नगीना, इसके साथ गैंग रेप किया था। सुने फ़हद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये इस वाक़े से हमें आगाह करने के लिए। मेरे पास जेन्युइनली अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह इस एपिसोड को वाइंड अप करूं, क्योंकि एक 15 से 16 साल की बच्ची के साथ ऐसा वाक़या पेश आना, ये सिर्फ एक ही चीज़ करता है, वो है इस माशरे की अक्कासी कि हम किस हद तक खोखले हो चुके हैं। और जैसे कि फ़हद साहब ने बताया कि हमारे कानूनी इदारे ही जब उनमें से एक हायर अथॉरिटी आके ऐसे निकले जो खुद एक ऐसे काम में मुलविस हो, तो फिर हम किसके पास जा सकते हैं, किससे गुजारिश कर सकते हैं, किसको क्वेश्चन कर सकते हैं? हम सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और शायद फिर ही जाके इस माशरे का कोई बेहतरी हो। खैर फ़हद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये एपिसोड देखने का। मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।